नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसजी क्रिक इन्फो में। दोस्तों, मेरा आज आप लोगों से सिर्फ एक सवाल रहेगा और वो ये कि क्या ईरान भारत का दोस्त है या दुश्मन है। क्योंकि भाई ईरान को लेकर के भारत में अलग अलग प्रकार के भेदभाव रखे जा रहे हैं। कुछ ईरान को लेकर के मित्रता का भाव रख रहे हैं, कुछ लोग शत्रुता का भाव रख रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज हम लोगों को समझना चाहिए कि भाई ईरान हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। क्या ईरान भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है? क्या ईरान भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी में शामिल हुआ है? देखिए, ये सारी चीजें जानने के लिए बहुत जरूरी होता है और इसी से मालूम पड़ता है कि भाई कोई भी देश हमारे देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर अब तक हम ईरान की बात करें तो भाई ईरान कभी भी भारत के सामने ओपनली भारत के खिलाफ कभी भी नहीं आया है। फिर चाहे पहलगाम हमले में ईरान का भारत के साथ ना आना हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ न जाना हो, ईरान पूरी तरीके से भारत और पाकिस्तान को भाई बैलेंस करके चल रहा है। जिस तरीके से भारत ईरान और इजराइल दोनों को बैलेंस करके चल रहा है, जबकि ईरान और इजराइल में इस वक्त युद्ध चल रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं भाई हर देश अपनी जो है कि अपॉर्चुनिटी देखता है, हर देश की कहाँ पे ज्यादा की वैल्यू लगी हुई है वो चीज देखता है, उसके हिसाब से दोनों जगहों पे स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो ईरान का भी यही हाल है। जिस तरीके से भारत ईरान और इजराइल दोनों को साधने की कोशिश कर रहा है, उसी तरीके से ईरान भी कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान दोनों को साध करके चलता है। तो भाई ऐसे में ये कह देना कि ईरान भारत के लिए खतरा है या फिर ईरान भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईरान को लेकर के दुश्मनों वाला भाव रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ईरान को लेकर के काफी अच्छा भाव रखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि क्या भारत सरकार किस तरीके से ईरान को ट्रीट करती है, तो भाई अभी जो ईरान ने किया है इस युद्ध के दौरान, जहां पर ईरान पूरी तरीके से गल्फ ऑफ हॉर्मोज पर पूरी तरीके से कंट्रोल करके बैठी हुई है। ईरान की सेना गल्फ ऑफ हॉर्मोज पर जिस तरीके से कंट्रोल रखी है कि भाई वहां से एक भी जहाज ना तो पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान की तरफ कोई जहाज आ पा रहे हैं और ना ही जा पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ईरान भारत के जहाज को भारत तक आने दे रहा है, तो भाई ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और ईरान भी भारत के लिए दिखा रहा है कि भाई ईरान किसी भी कंडीशन में कभी भी भारत का दुश्मन नहीं रहा है। और ऐसे भी दोस्तों, अगर भारत सरकार की तरफ से देखें और जो लोग भारत के पक्ष में हैं, जो लोग ऐसा अभी जो सरकार है उसके पक्ष के लोग हैं, वो यही मानते हैं कि भाई ईरान भारत के लिए अच्छा है। कभी भी ईरान भारत के खिलाफ नहीं जाता है, और वैसे भी भारत के बहुत सारे हित ईरान में रखे हुए हैं। भारत ऑलरेडी बहुत सारे हित ईरान में लेकर के चल रहा है, फिर चाहे वो चाबहार पोर्ट हो या फिर भारत के और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ईरान में लगे हुए हैं, जो कि भाई कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है कि हाँ, दोनों देशों में आपस में समन्वय कितना अच्छा है कि भाई दोनों ही देश स्टेबल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अगर बात रही ईरान और इजराइल के बीच भारत का क्या रोल है, तो देखिए भाई, क्योंकि भारत दोनों देशों से मित्रता निभाना चाहता है, जबकि खमेनी के मरने पर भारत ने कोई जल्दी तत्काल प्रभाव से कोई कंडोलेंसेस भी नहीं दिया था। हालांकि बाद में दिया, लेकिन वही बात है कि भाई तत्काल प्रभाव से नहीं दिया, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप अभी बौखलाए हुए हैं उससे कहीं ना कहीं भारत बचना चाहता था, और वो चीज बचने में भारत कहीं ना कहीं कामयाब भी रहा है। क्योंकि अब ट्रंप भी पीछे हट गए हैं। ट्रंप भी अब ये कह चुके हैं कि भाई आप रूस से तेल ले सकते हो। हालांकि वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए ये बोल चुके हैं कि भाई अब पूरी दुनिया जो है अभी ईरान से जब तक युद्ध चल रहा है तब तक रूस से तेल खरीद सकती है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ट्रंप भी थोड़ा पीछे हटे हैं, और ईरान जिस तरीके से पर्शियन गल्फ से होते हुए भारत तक शिप्स को आने दे रहा है, भारत दोनों ही जगहों से रूस से तेल मंगा रहा है, और इधर गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए भारत के पास गैस भी पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसे में भाई भारत जिस तरीके से वेट एंड वॉच करता है, आखिरी में भारत को वो रिजल्ट्स देखने को भी मिलते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, जिन लोगों को ये लगता है कि ईरान भारत के लिए मुश्किल है, भारत के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देखिए उनको कहीं ना कहीं भाई वो कहते हैं ना कि भारत में एक अलग ही प्रकार की राजनीति चलती है। तो अगर हम उससे अलग हट करके देखें तो भाई ईरान भारत के लिए ठीक ही है। जिस तरीके से ईरान अभी देखो भारत के जहाजों को आने दे रहा है, हालांकि इसमें ईरान भी कुछ ना कुछ भारत से तो भाई उम्मीद लगा के रखा होगा, क्योंकि जब भी ईरान चाहता है कि ईरान में ये जंग समाप्त हो, तो वहां पे जो रीडेवलपमेंट का काम चले उसमें भारत उनका हाथ बटाए, भारत उनकी मदद करे। तो इसीलिए भारत उनकी मदद भी करता है। हालांकि इसके पहले भी भारत की तरफ से बहुत सारी मदद की गई है ईरान में,
बहुत सारे मतलब चाहे उनके हॉस्पिटल्स बनाने हो, चाहे वहाँ पे डैम बड़े डैम बनाने हो, तो यानी कि भारत वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने चलाए हुए हैं और कंप्लीट भी किए हैं। तो ऐसे में अब ईरान दोबारा से शायद उम्मीदें लगाएगा और वहाँ पे भी भारत एक बार फिर से शायद उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। क्योंकि भाई जिस तरीके से भारत के मतलब अभी देखा जाए तो भाई भारत में गैस को लेकर के बहुत सारी किल्लतें शुरू हो चुकी थी। तो ऐसे में अगर ईरान वापस से गैस आने दे रहा है भारत तक, यानी कि भारत के लिए मतलब ये अपॉर्चुनिटी है, भारत के लिए एक मतलब दोस्ती निभाने का एक अच्छा मौका है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या ईरान जो एक्सपेक्ट कर रहा है भारत से, क्या वो भारत फिर से ईरान को जो है दे पाता है कि नहीं। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईरान भारत के लिए खतरा है? देखिए ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल भी। बाकी अगर आपकी कोई अलग राय हो तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रख सकते हैं। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।